स्वागत है आप सबका आज की अगली क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या याद है? रिवाइज किया है कि नहीं किया है? हमने पढ़ा था भाई रूल्स फॉर ड्राइंग आरएस। याद है आपको? आरएस को कैसे ड्रॉ करें इसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे और उसके बाद कई क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे जो क्वेश्चंस आपको करने थे। आई होप आपने किए होंगे। ठीक है, तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से आगे बढ़ते हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। कॉपी में रिएक्शंस थी जिनके प्रोडक्ट्स के आरएस हमें निकालने थे। ठीक है भाई, तो आइए होमवर्क जो है वहां से डिस्कशन से चालू करते हैं। होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। ठीक है, आसान है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने बना लिया होगा। प्रोडक्ट में आपने देखा होगा यहां प्लस आया होगा। क्लियर? तो मेरे भाई इसके आरएस बनाना बहुत आसान है। प्लस चार्ज, मैंने पहले भी बोला था, प्लस चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये आपको सोचना है मेरे भाई। प्लस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो आपको एरो ऐसे बनाकर नया आरएस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इस बॉन्ड को आपने टच नहीं किया, यहाँ प्लस आ गया और देखें यहाँ माइनस और प्लस ने नई बॉन्ड बना ली। ये एक नई नवेली बॉन्ड है भाई साहब, देख लो, नई नवेली बॉन्ड है। और अब आप अगर और आगे देखें तो ये प्लस जो है, ये प्लस इस वाली बॉन्ड को भी ऐसे पोलराइज करके नया आरएस दे सकता है, एक नया आरएस दे सकता है। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत क्लियरली ये आपको 3 आंसर्स मिल जाएंगे। इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 3। इसके प्रोडक्ट के ये 3 आरएस। ठीक है, और मैं आपको बताऊं थर्ड क्वेश्चन का भी सेम आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन का भी सेम आंसर होगा मेरे भाई। देखिए ये आरएस ये वाला है एंड नाउ इसके पास इसे और इसे दोनों को तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, बहुत आसान है। इन वन ऑफ द केस प्लस यहाँ होगा और अगर ये वाला बॉन्ड हम इधर बनाएं तो ये ऐसा होगा। तो अगेन आंसर इज 3। बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर आप में से कुछ बुद्धिजीवियों को यह लग रहा है कि पहला और आखिरी वाला सेम है, या इसमें लग रहा है कि भैया दूसरा या तीसरा वाला सेम है, तो आपने रेजोनेंस फिलॉसफी को समझा ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप पिछले लेक्चर्स जरूर ध्यान से देखें और समझें। ये एक जैसे दिखते होंगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें, ऐसा घुमा के उधर रख दो तो वो सेम हो जाएगा ना। दरअसल ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने आए। तो इनका मैसेज जो है वो अलग अलग है। ये स्पेसिफिकली इस कार्बन की बात कर रहा है और ये स्पेसिफिकली इस कार्बन की बात नहीं कर रहा है, किसी और कार्बन की बात कर रहा है। आप समझिए जरा, यहाँ हर एक कार्बन यूनिकली एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो ये देखें, इधर वाले कार्बन पे प्लस बता रहा है जबकि वो उधर वाले कार्बन पर प्लस बता रहा है। तो दे एक्चुअली कैरी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस। दे मे लुक सेम बट दे आर कैरिंग विथ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस। ओके, एंड दिस इज बेसिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, चलिए भैया अगला प्रश्न जो है फोर्थ है। फोर्थ, और देखिए किस्मत कितनी मेहरबान है आप पर कि लगातार आपको जो आंसर मिल रहा है वो 3 आंसर मिल रहा है। लगातार जवाब मिला है और मेरे भाई 3 मिला है, आंसर है 3। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे, तो प्लस ने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज किया ऐसे, तो यहाँ आया प्लस, यहाँ के माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। फिर यहाँ आया प्लस, यहाँ के माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। जस्ट गेट इट 3 आरएस। पीछे लग रहा रुक क्यों गए, घुमाते रहो, इसमें तो घुमा सकते हैं खूब सारा। मेरे भाई चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे रुकना नहीं चाहिए,
अगर मैं ये करूं तो अब मुझे जो मिलेगा दैट वुड बी दिस वन। और अब ये जो इंफॉर्मेशन ला रहा है और ये जो इंफॉर्मेशन ला रहा है, दे आर एग्जैक्टली सेम, दे आर कैरिंग विद सेम इंफॉर्मेशन। लुक एट दीज टू, लुक एट दीज टू, दे आर कैरिंग विद सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन वाले को हमें नहीं बनाना है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन वाले को बनाना है। ठीक है, अब आप कहोगे हम कैसे पहचानेंगे सेम इंफॉर्मेशन है या नहीं? तो बुद्धि से, बुद्धि से। इंसान है, मनुष्य है, तो आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा। आप 3 कार्बन है, तीनों को मार्क कर दीजिए तो अपने आप दिख जाएगा कि एक बार इसने यहां पर आया, एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर आया। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आया प्लस डबल डबल डबल। तो मेरे भाई आप इसमें इस तरीके से आरएस बनाना चालू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो प्लस, अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लो यार, बना लेना, मैं नहीं बना रहा हूं, या आप बना लेना घर जाके। अगर प्लस चार्ज यहां है तो इट्स अ 1, और आपने देखा वो अल्टरनेट चला गया यहां पर, तो ये दूसरा हो गया। फिर वो अल्टरनेट जाएगा यहां पर, तीसरा हो गया। फिर वो अल्टरनेट जाएगा यहाँ पर, चौथा हो गया। फिर अल्टरनेट जाएगा यहाँ पर, 5वां हो गया। फिर अल्टरनेट जाएगा 6 यहाँ पर, फिर अल्टरनेट जाएगा यहाँ पर। तो इसके 7 आंसर आएंगे। आप घुमाते रहो, आप घुमाते रहो, आपको 7 आरएस मिलेंगे, 7 आरएस मिलेंगे जो कि डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होंगे। 8वां जैसे ही बनाओगे वो फर्स्ट वाला बन जाएगा। आप देख लें, 7 के बाद जैसे अल्टरनेट करोगे तो इट वुड बी अगेन 1। तो इसका बहुत क्लियर है, 7 आरएस है। बॉन्ड घुमाते रहिए, जैसे मैंने देखिए ये बॉन्ड घुमाई, इन दोनों को टच नहीं किया तो दोनों वैसे ही बना दी। ये बॉन्ड ऐसे घूमी तो यहाँ माइनस आया होगा, यहाँ प्लस आया होगा, तो ये प्लस तो मैंने बना दिया, माइनस प्लस बॉन्ड बना दिया। याद रखना, मैं एडजेसेंट चार्ज नहीं बनाता हूं, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लास्ट रूल का पालन करता हूं। ठीक है, बोलता जरूर हूं लेकिन बनाता नहीं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, मैं आंसर सारे सॉल्व करूं। चलिए कर देते हैं 6 और 7। 6 क्वेश्चन जो है उसमें देखो ये प्लस आया, तसल्ली से करना क्वेश्चंस, नहीं तो गलत कर दोगे बेटा। ये प्लस आया, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, ये प्लस इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है, इसी से जुड़ा है, इससे भी नहीं जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो ये प्लस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाएगा। तो बाकी जो 3 पाई बॉन्ड हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे दिख रही हैं। जैसे ये यहां थी, ये यहां थी, ये यहां थी। इन पाई बॉन्ड को हमने टच नहीं किया। यहां एक नया प्लस क्रिएट होगा और माइनस और प्लस के बीच में डबल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं जरूर कि ये प्लस चार्ज आजू में तो इस डबल से टच है और बाजू में इस डबल से टच है। लेकिन अगर तुमने बाजू वाले को पोलराइज किया तो ये आरएस मिलेगा जो सेम इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। तो इस आरएस को 2 बार बनाने का फायदा नहीं। अगर तुमने इसे पोलराइज किया लाइक दिस, तो यहां प्लस यहां माइनस प्लस बॉन्ड, तो ये तो हम बना चुके हैं भाई, ये बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अब क्लियरली पोलराइजेशन जो है यहां से होगा। अब इस समय ये 3 डबल बॉन्ड ने कुछ नहीं किया, तो इन्हें ऐसे ही रखो, इन्हें ऐसे ही रखो, डबल डबल डबल, यहां आएगा डबल, यहां आएगा प्लस। एक और बात समझिएगा कि मुझे इसके आरएस कितने बनेंगे मुझे पता है, मैं फिर भी एक एक ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इसलिए कि ताकि आप भी इसे सीख पाएं कैसे करते हैं और आपसे गलती ना। ठीक है, इसलिए अगर मैं एक एक बना सकता हूं तो आपको भी एक एक बना लेनी चाहिए। मेरे भाई ये प्लस आ चुका है यहां पर। अब देखें ये इससे भी टच है, इससे भी टच है, लेकिन इससे करोगे तो पीछे वाला जाएगा जो बन चुका है, तो हम ये वाला बनाएंगे। अच्छा आप देखिए कितना आसान है। जब ये वाला घुमा रहे हैं तो इन 3 को टच नहीं किया, तो उन 3 बॉन्ड को वैसे ही बना दो। इसे टच नहीं किया, इसे टच नहीं किया, इसे टच नहीं किया। एक में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, सही है, सही है, सही, कोई गड़बड़ नहीं। तो मेरे भाई यहां प्लस आया होगा जंक्शन पर और यहां माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा
एक तो ये प्लस यहां डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक तो ये प्लस ऊपर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ध्यान देना, ध्यान देना, सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं सबको ध्यान देना पड़ेगा। और एक ये प्लस यहां डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अभी तक देखिए 2 ही बार कनेक्टेड आ रहा था, एक ये इधर कनेक्टेड आ रहा था और एक ये इधर कनेक्टेड आ रहा था, पर इस बार 3 बार कनेक्टेड। दो में जब कनेक्टेड था तो हमें पता था एक केस ऐसा होगा जिससे पीछे वाला आरएस बनेगा, लेकिन दिस टाइम वी हैव 3 केसेस। एक येलो है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज। येलो, ग्रीन, ऑरेंज। तो येलो वाला जो है हमें पता है अगर हमने उससे पोलराइज किया तो ये पीछे वाला आरएस बनेगा, पता है हमें। नाउ येलो वाले को छोड़ दें अगर, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। तो मेरे भाई पहले मैं ऑरेंज वाला कर देता हूं। अगर ऑरेंज वाला बॉन्ड पोलराइज हुआ, सारे लोग देखें, तो इस समय आपने इन 3 बॉन्ड्स को टच नहीं किया। सारे देखें, इससे टच नहीं किया, इससे टच नहीं किया, इससे टच नहीं किया, तो उसे वैसे ही बना लो। क्लियर? और यहां प्लस आया होगा और यहां माइनस, तो बीच में डबल आ गया। देख ले सारे लोग, देखा आपने। और अब ये प्लस केवल इसी से टच हो रहा है, यानी कि अगर इसे घुमाओगे तो फिर यही बन जाएगा। तो यानी कि ये डेड एंड है, इसके आगे नहीं जा सकते। अब यहां आते हैं, ये ग्रीन वाला है, ये अगर ऐसे घूमता तो आप साफ साफ देखिए, ये घूम रहा है तो ये 3 बॉन्ड वैसी हैं जैसी थी। इसमें प्लस यहां आएगा, माइनस प्लस बॉन्ड आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये वाला प्लस इसी डबल से टच हो रहा है, तो अगर मैं इसे वापस घुमाऊंगा तो यही बन जाएगा। सो यू कैन इजिली फाइंड इट कि अब डेड एंड है, अब कोई और आरएस नहीं बनेगा। एंड यू हैव हाउ मच? 6 आंसर। इसका आंसर कितना है? 6। आप में से कई लोगों ने अगर किया होगा तो 5 आंसर आ रहा होगा, और इसमें आपने ये वाला आरएस छोड़ा होगा, ये ऊपर वाला, या इन दोनों में से कोई एक छोड़ा होगा आपने। तो ये देख ले। अच्छा, अब यहां पर कई बुद्धिजीवी अपना ज्ञान देते हैं, सर ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट सेम है। तो मेरे भाई आप महापुरुष की श्रेणी से भी ऊपर है, क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अंदर की बॉन्ड का अरेंजमेंट देख लें, अंदर की बॉन्ड्स का अरेंजमेंट देख लें, ये अलग है, इसलिए ये डिफरेंट आरएस है, इसलिए ये डिफरेंट आरएस है। ठीक है, तो मैं इसके 6 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार इस तरीके से और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मैं एक और डिस्कस करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सही है, एक क्वेश्चन करेंगे 12, और उसके बाद आप ये जितने भी बच रहे हैं ये सारे करिएगा। ठीक है, मैं और थोड़े हैवी क्वेश्चंस भी डालूंगा इसमें आज। ठीक है, तो मैं आपको 12th भी करा देता हूं। पहले ये देख लें सारे, इस तरीके से आपको करना है। मैं 12th क्वेश्चन अभी कराऊंगा एक और उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो, और जो मैं आज दूंगा वो भी आप घर से करके लाएंगे। ये हटा रहा हूं। चलिए, look at question number 12, homework for 12th। so तसल्ली से करें, OH है, ठीक है। हाँ, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पर जब NaOH डाला, आपने NaOH डाला तो NaOH ने क्या ले लिया होगा? H+, बेस है ना, NaOH बेस है, तो ये अल्फा नेप्थॉल है, इसका H+ ले जाएगा, वाटर निकाल देगा। खैर हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें इसके मोनो
आयनिक आरएस निकालने हैं, एक आयन वाले, एक चार्ज वाले, मोनो आयनिक आरएस। तरीका वही है, तरीका नया नहीं है। प्लस अगर पाई इलेक्ट्रॉन को बुलाता है तो माइनस डेफिनेटली पाई इलेक्ट्रॉन को भगाता होगा। आप देखेंगे केवल इससे कनेक्टेड है, इस आरएस में ये केवल इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये केवल इसी को भगाएगा। और अब आप आराम से देख सकते हैं कि बाकी जितनी बॉन्ड को आपने टच नहीं किया है उन्हें आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। सारे लोग देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आप अभी ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, बेहतरीन तरीका, जो कि शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट तभी बताना चाहिए जब आपको सारे तरीके आ चुके हैं। समझ ले मेरी बात, शॉर्टकट बिना सारे तरीके पता चले नहीं बनाने चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही स्केलेटन बना लिए जल्दी जल्दी। चलो आओ देखते हैं। आप देखें, आपने इससे पोलराइज किया तो ये 3 को टच नहीं किया है और इसे भी टच नहीं किया है। यहां माइनस आया होगा और यहां प्लस आया होगा, तो प्लस माइनस ने क्या बना लिया होगा? बॉन्ड। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन। ये माइनस पीछे इससे टच है तो पीछे वाला देखेंगे नहीं, आगे केवल इससे टच है, तो अब ये इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो ये 3 और ये बॉन्ड को हमने टच नहीं किया। डबल 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 डबल, इसे तो ऐसे ही बना लो, इसे तो ऐसे ही बना लो। नीचे आया माइनस, इधर प्लस माइनस बॉन्ड, देखते रहना। अब ये माइनस जो है ये इससे टच है तो इसे रिपेल करेंगे, पीछे वाले को तो नहीं ले रहे, पीछे वाले से पीछे वाला आरएस बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? देखो, इसे और इन 4 बॉन्ड को टच नहीं किया, तो इसे यहां रखो, इसे यहां रखो, इसे यहां रखो, इसे यहां रखो, माइनस यहां आएगा और प्लस माइनस ने यहां बॉन्ड बना दिया। मेरे भाई अब आप देखें, ये माइनस इससे कनेक्टेड है तो इसे रिपेल करेगा। इस समय आपने इन 4 बॉन्ड को टच नहीं किया, तो डबल डबल बॉन्ड ओ, डबल डबल, माइनस यहां आएगा और यहां डबल आ जाएगा। देखते रहना, देखते रहना भाई, बहुत आसान, बहुत इजी तरीके को करें फॉलो, खटाखट आंसर मिलते रहेंगे। मेरे भाई अब इस माइनस ने देखो, ये इससे कनेक्टेड है, पीछे वाले से तो पीछे वाला आरएस आएगा, तो इसे धक्का लगेगा। तो अब 1 2 3 4, इस बॉन्ड को हमने टच भी नहीं किया, 1 2 3 4, इसे हमने टच नहीं किया। माइनस जंक्शन पर आएगा और यहां डबल आएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस इधर इससे भी कनेक्टेड है डबल बॉन्ड में और इधर इससे भी कनेक्टेड है डबल बॉन्ड में। समझ लेना बात को। तो एक तो ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखें, कि ये वाला जो केस है नीचे वाला, उसे हम लेकर चले कि ये इसे रिपेल करेगा। ऊपर वाला केस है भी, याद रखना, उसे मैं चलो नीचे एरो बना देता हूं। ऊपर वाला केस भी है, अभी उसे याद रखना कि ये वाला केस भी है और अभी ये वाला केस, ये इसे भी रिपेल कर सकता है, इसे भी रिपेल कर सकता है। इसने इसे रिपेल किया। फिलहाल जब इसने इसे रिपेल किया तो ना तो आपने इन दोनों को टच किया, ना आपने इन दोनों को टच किया। उस समय माइनस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा, तो प्लस माइनस बीच में बॉन्ड आ जाएगी। देखते रहें। और ये जो माइनस है वो भी इसे रिपेल करेगा। अगर ये सच है तो आपने इन 3 को टच नहीं किया, डबल 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 डबल, माइनस यहां आएगा और डबल यहां आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये माइनस इससे रिपेल करेगा, इससे रिपेल करेगा, तो आपने फिर से क्या टच नहीं किया? आपने ये 3 टच नहीं किए, डबल डबल डबल, और ये चौथा ये भी टच नहीं किया। यहां आएगा ऊपर माइनस, ये आ गया डबल। और आप देख सकते हैं ये डेड एंड है, क्योंकि ये पीछे वाले से तो यही आएगा। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक केस था कि माइनस इससे भी टच था, एंड दिस माइनस कैन आल्सो रिपेल दिस वन। ठीक है, अगर ये माइनस इसे रिपेल करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस समय आपने इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया और इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया। आपने टच किया तो इसे यहां माइनस आ गया, यहां प्लस माइनस क्या आ गया होगा? बॉन्ड। एंड इट इज डेड एंड अगेन, इट इज डेड एंड अगेन।
तो मेरे भाई आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आंसर 10 है, आंसर 10 है। देख ले 5 5 10। तो आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, मैंने कितने प्रश्न दिए? 13 क्वेश्चंस दिए, वो सब करने 13 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देख लीजिए इसे। तो ये RS है, रीजनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेट बेस। अच्छा, ये नाम आपको नहीं पता तो रहने दीजिएगा। ऑफ अल्फा नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल कंपाउंड रिएक्शन जो है ना, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। और इसी के साथ बाकी क्वेश्चंस जो हैं अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, वो आप वापस ट्राई करिएगा। और मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ 13th के आगे। ठीक है, तो यू कैन हैव दीज क्वेश्चंस होमवर्क। ये थोड़े से और लेंदी दे रहा हूँ मैं, ताकि आप धैर्य के साथ इसे कर पाएं। OH डबल डबल, और ये है NaOH 15th, यहां पर आएगा क्या? डबल 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 OH। ठीक है, 16 OH डबल 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 डबल। ठीक है, इसी में एक और चीज हम लेकर चलते हैं, बड़ा मजेदार है। ये है टोटल नंबर ऑफ, अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल RS। थोड़ा न्यूट्रल के साथ और कर रहा हूं, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड RS। अब इसका मतलब समझें। न्यूट्रल का मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बेंजीनॉइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोलो, बेंजीन रिंग। हाँ, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। आई मीन बेंजीन का वो अल्टरनेट है ना, सिंगल डबल वाला पैटर्न, वो होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन नंबर 17, आई जस्ट गिव यू बेंजीन, कि इसके न्यूट्रल RS बताओ, इसके न्यूट्रल बेंजीनॉइड RS बताओ। तो आप सबको याद होना चाहिए कि ये हमने किया है कई बार। लुक एट केयरफुली, इसका आंसर है 2। बेंजीनॉइड RS है इसके 2। इसका आंसर जो आया वो आया 2। बेंजीनॉइड RS इज 2। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन हटा देता हूं ऊपर वाला। ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी हटा रहा हूं मैं, 14 15। ये घर से करके लाने हैं आपको। उसी तरीके से कंजुगेट बेस बना लीजिएगा और पूरा। ठीक है, आइए अब भाई, जैसे बेंजीन के हमें 2 मिल गए, वैसे मैं आपसे और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। लाइक 18, आप लोग शायद जानते हो पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है मैं बता देता हूं। ऐसा, जैसे बेंजीन को भी हम ऐसे तो बना ही सकते हैं, और ये उसके 2 RS हैं। पिरिडीन के भी RS बनाइएगा। पता है आपको, एक रिंग है 2 ही बनेंगे। अगला है नेप्थलीन, नेप्थलीन। ठीक है, 20th। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, इसके न्यूट्रल RS बनाइएगा। N21।
ये है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ओके, तो इनके न्यूट्रल आरएस बनाने हैं। तो मैं एक आपको बता देता हूं, मैं आपको बताऊंगा 19th और बाकी सब आपको करने। हमेशा क्वेश्चन का साइज मत देखा करो, छोटा है बड़ा है, छोटा वाला सर बता रहे हैं, बड़ा वाला हमें बोल रहे हैं करने को। अरे तो पेपर भी आप ही को देना है ना भाई, मुझे थोड़ा देना है। एक तरीका हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो छोटा क्वेश्चन लेके मैं तरीका सिखाऊंगा और वो तरीका आप अप्लाई करते रहना, आंसर आता रहेगा। ठीक है, ओके। एंड ये यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी परमुटेशन टाइप की चीजें लग रही हैं, तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा लग भी नहीं रही। आइए, मैं आपको हमेशा एक रेफरेंस देता हूं जिससे आपको सही सही आंसर मिलेगा। सारे लोग ध्यान से देखिए। आपको पता है इस रिंग का मतलब है कि इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल है, अल्टरनेट। ओके, नाउ लुक एट 2 RS ऑफ बेंजीन, जो यहां पर आपके सामने है। सारे लोग देखें 2 RS ऑफ बेंजीन। और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप अपने दिलो दिमाग में एक को P और एक को Q मान लें। आप अपने दिलो दिमाग में एक को P मान लें और एक को Q मान लें। देखें, ठीक है। नाउ द स्टोरी बिगिंस कि नैप्थलीन के अंदर पहला वाला जो रिंग है वो P हो सकता है एक बार, और एक बार Q हो सकता है। आई मीन P की पॉसिबिलिटी है पहली रिंग के पास और Q की पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स स्टार्ट इट विद P। तो मैंने इसके अंदर P बना दिया, डबल डबल डबल। यू कैन इजिली सी कि भैया ये P है, दिस रिंग इज P। क्लियर, क्लियर है ना। नाउ अभी हमें पूरे उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल करना था। अब आप देखें कि जब ये रिंग P है तो दूसरी रिंग ना तो P है ना Q है। अब देखें सेकंड रिंग का अरेंजमेंट ना P से मैच कर रहा है ना Q से मैच कर रहा है। तो ये हमने, अच्छा हमारा फोकस पहली रिंग था तो पहली रिंग को हमने P बना लिया और दूसरी रिंग पे भी हल्की सी जांच पड़ताल कर ली। अब पहली रिंग के P होने के चांसेस तो हो चुके हैं, P होने के अरमान पूरे हो चुके हैं। तो पहली रिंग कैसे अरमान रखेगी कि काश वो Q होती, काश वो Q होती। तो Q कर लेते हैं, आ जाओ। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये तो Q बना लिया हमने, ये Q बना लिया, लेकिन यहां भी सिंगल डबल करोगे तो ये हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो दूसरी वाली रिंग P है, दूसरी वाली रिंग P है, ध्यान से देखो बेटा। अब एक बात और बता दूं, ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दो कार्बन के बीच में है, ये आजू बाजू मत मानना। तुम इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही बात है। ये बॉन्ड तुम इधर बनाओ या इधर बनाओ, इस तरफ बनाओ या इस तरफ, बात सेम है। तो आप देखें दूसरी वाली रिंग अपने आप P बन चुकी है। खैर तुम पहली वाली रिंग पर आओ, पहली वाली रिंग एक बार P भी हो चुकी है, पहली वाली रिंग एक बार Q भी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे दूसरी रिंग, सेकेंड रिंग की बात। इन दोनों में सेकेंड रिंग एक बार P हो चुकी है। तो अब एक ही केस तो बचा कि सेकेंड वाली रिंग क्या हो जाए, Q हो जाए। सेकेंड वाली रिंग Q अरेंजमेंट ले ले, तो Q अरेंजमेंट दे दो, डबल 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 डबल। तो मेरे भाई आप देखिए सेकेंड वाली रिंग Q है और फर्स्ट वाली रिंग इस समय कुछ भी नहीं है, ना P है ना Q है। तो मेरे भाई इसी के साथ हमें समझ में आ गया कि पहली वाली रिंग के भी दो ऑप्शंस P Q पूरे हो गए, दूसरी वाली रिंग के भी दो ऑप्शंस P एंड Q वो भी पूरे हो चुके। तो अब आप कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जनाब, इस बात का रखें ख्याल। और आंसर आ चुका है इसका 3, इसका आंसर है 3। इसलिए धैर्य, तसल्ली और गंभीरता के साथ जब आप ये प्रश्न करेंगे 2021 तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 18th हुआ, न्यूट्रल RS निकालने हैं, ठीक है, न्यूट्रल और भी बेंजीनोइड RS निकालने हैं यहाँ पर। आई होप आप ये सेगमेंट समझ चुके हैं, नंबर ऑफ RS कैलकुलेट करने का केस आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम रूल्स फॉर ड्राइंग ऑफ RS, हमारा जो सेगमेंट चल रहा था वो हम कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक। वो टॉपिक क्या है सुनिए। जैसे आपने RS बना दिए 3, क्लियर। आपको मैंने
लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि जो आरएस होते हैं उन्हीं में से कुछ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस होते हैं। इन तीन में कोई मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस होगा। अब ये कैसे ढूंढते थे कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन होगा? तो आपकी कॉपी में एक लाइन है, ईच आरएस कंट्रीब्यूट इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, यानी कि हर आरएस अपनी स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करता है। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। तो मेरे भाई सेम हियर, अब हम ये करने जा रहे हैं कि अगर हम आरएस की स्टेबिलिटी को पता कर लें, अगर हम आरएस की स्टेबिलिटी को पता कर लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर इन तीन में मैं पता कर लूं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो भैया ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिलहाल मैं सेगमेंट हटा रहा हूं। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हटा रहा हूं। चलिए ये सेगमेंट देखते हैं। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने के क्या क्या नियम, कायदे, कानून है उसे देखते हैं। तो रूल वन, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल भी साथ में लेकर चलूंगा। एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखिए 1 2 3, फिलहाल 3 एग्जाम्पल्स मैं यहां पर रख रहा हूं। तो वो एग्जाम्पल है लाइक CH2F कार्बन पर प्लस, N डबल बॉन्ड O N पर प्लस, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O C पर प्लस। क्लियर? ये 3 कैटायंस हैं और मैं आपको बता दूं तीनों में रेजोनेंस है। फ्लोरीन अपना लोन पेयर देगा, ये आरएस आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ये आ जाएगा। और थर्ड में भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो ये इसका आरएस, ये इसका आरएस। फ्लोरीन ने, ऑक्सीजन ने पढ़ के। अब आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पहले में 2 आरएस हैं, दूसरे में 2 आरएस हैं और तीसरे में भी 2 आरएस हैं। तो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है फर्स्ट 2 आरएस की। पहले 2 आरएस देखो, ध्यान से देखो। पहले 2 आरएस देखो और बहुत ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। लगाओ अपनी बुद्धि, जवाब दो मेरे सवाल का, कौन से हैं ज्यादा स्टेबल। जब ये कर लेंगे तो फिर इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करिएगा कि 1 > 2 या 2 > 1 या 1 = 2, जो भी आपको लगे वही थर्ड में करिएगा। फिर इनमें स्टेबिलिटी देख लीजिए। आपको मैं देता हूं 5 सेकंड। स्टेबिलिटी बतानी है आपको फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। सोचो। ओके, अभी तक के प्रयास, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, बाद में प्ले करके देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने अभी तक अगर जितना भी सोचा है तो आपके मन के अंदर आया होगा 1 > 2। फर्स्ट ये वाला, इसकी स्टेबिलिटी आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि दिस > दिस। सेकंड में भी लग रहा है फर्स्ट > सेकंड। थर्ड में भी लग रहा है फर्स्ट > सेकंड। लेकिन सच ये है कि ये तीनों जवाब गलत हैं। ये तीनों जवाब गलत हैं। और अगर मैं आपको बोलूं तो सेकंड > फर्स्ट, सेकंड > फर्स्ट, सेकंड > फर्स्ट, ये आंसर तीनों का है। तो मेरे भाई आपने गलती क्या की वो भी मुझे पता है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के चक्कर में फंस गए। आपने कहा फ्लोरीन पर प्लस, गलत बात है। आपने कहा ऑक्सीजन पर प्लस, सरासर गलत बात है, और इस चक्कर में आपका जवाब गलत हो गया।
नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप जो चीज बोल रहे हैं वो गलत जगह पर लगा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो मामला सही है, वो चीजें ठीक हैं, लेकिन उसे लगा गलत जगह पर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये कब लगाएं, वो कब ना लगाएं। अरे सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सुनिए, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, आप लोग क्या सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं क्या? अरे आंसर दीजिए, करते हैं क्या ब्रेकफास्ट? मैं उन्हीं को कंसिडर करूंगा जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर अपन ब्रेकफास्ट करते हैं क्या? सुबह सुबह एकदम गरम गरम आलू का पराठा खाते हैं। तो भाई साहब, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको जो आलू का पराठा दिया जा रहा है वो ये बोला जाए कि भैया ये 7 दिन पुराना है, तो क्या आप खाएंगे? मेरे भाई उसने कहा, ना सर, क्या बात कर दी, 7 दिन पुराना पराठा कौन खाएगा? तो मेरे भाई यही सोच थी जिसने ये क्वेश्चन आपका गलत करवा दिया। मैंने उससे पूछा, क्या 7 दिन पुराना पराठा खाया जा सकता है? तो उसने कहा, ना ना ना, मैं नहीं खाता हूं, ना खाया जा सकता। लेकिन मेरे भाई, ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 10 दिन के भूखे हैं और आपके सामने 7 दिन पुराना पराठा एक कागज के टुकड़े पे रख के आपको दिया जाए, तो आप पराठा भी खाएंगे और तो और कागज का टुकड़ा भी खा लेंगे। मेरे भाई, फर्स्ट नियम सर्वाइवल होता है, फर्स्ट रूल सर्वाइवल होता है, जो यहां पर भी देखा जा सकता है। आइए आपको बताता हूं और दिखाता भी हूं, समझाता भी कि पहले हमने इससे देखा। बताओ कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? सारे लोग बताएंगे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है। कार्बन बॉन्ड बना रहा है 3, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 फ्लोरीन के साथ। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जनाब? बोलो बोलो बोलो। 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? चलो फ्लोरीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पता है फ्लोरीन पर तो 3 लोन पेयर ही होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 बॉन्ड पेयर, उसमें 2 होंगे तो 8। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि फ्लोरीन में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना भाई? आ जाओ इसमें चलते हैं। आप सच सच बताओ, कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? 4। 2 तो हाइड्रोजन से बना रहा है, 2 फ्लोरीन से बना रहा है, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर? 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के 3 लोन पेयर में 1 लोन पेयर शेयर हो गया है, तो अब 2 ही लोन पेयर बचे। अगर आप देखें, फ्लोरीन के 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन के अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन? तो मेरे भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं कि सेकंड वाले में ऑक्टेट कंप्लीट, जबकि फर्स्ट वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? तो ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रूफ कर रहा है, सब में यही है, सब में यही है, चेक कर लेना। ये प्रूफ कर रहा है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, RS हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट is relatively more stable। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें समझ में तो आया, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आया कि हम ये कब लगाएंगे, वो कब लगाएंगे। तो महानुभाव, जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको उस क्वेश्चन में पहले रूल 1 ही ट्राई करना है, पहले रूल 1 ही ट्राई करना है। रूल 1 से आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो रूल 2 पर जाएंगे। रूल 2 से आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो रूल 3 पर जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। समझ में? अपन क्या करेंगे, अपन रूल 1 से लगाना चालू करेंगे, जिससे आंसर आएगा सही हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में लगाएंगे रूल के हिसाब से। तो मेरे भाई, ये देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने यहां पर किया है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये लगा हुआ है 2 1 2 1 2 1। आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते। देखिए, अगला रूल कब लगना चाहिए? जब पहला रूल फेल हो जाए। अगला रूल कब लगना चाहिए बताइए? जब पहला रूल फेल हो जाए। आप मामले को समझें, ठीक है। तो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। आइए,
लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। तो मैंने आपको दिया है जनाब, देखिए ये कंपाउंड, और मैंने आपको दिया है इसी का एक RS, ये देख लें आप, ठीक है। और करते हैं, ये एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। CCl3 थोड़ा सा बॉन्ड जैसा बना देते हैं, CCl Cl Cl, ये माइनस, ठीक है, और Cl Cl Cl, ये Cl पर माइनस। ध्यान से देखिए, क्लियर। तो मेरे भाई आइए पहले तो रूल 1 लगाएंगे, क्योंकि हमें थोड़े पता कौन सा रूल लगाना। रूल 1, अगर आप ध्यान से देखें सबका ऑक्टेट पूरा है, यहां भी देखेंगे सबका ऑक्टेट पूरा है। माइनस पर तो वैसे भी 3 बॉन्ड बना रहा है और एक पेयर है तो 8, और ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड बना रहा है। फॉर्मल चार्ज है ये, फॉर्मल चार्ज। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो भैया ऑक्टेट पूरा वाला तो दोनों का है, सेम। नीचे देखें सबका ऑक्टेट पूरा, यहां भी सबका ऑक्टेट पूरा है। तो मेरे भाई रूल 1 आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, रूल 1 आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो रूल 2, हालांकि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। रूल 2 क्या बोलता है वो देखिए। RS हैविंग, ध्यान से सुनेंगे, RS having higher number of covalent bond, higher number of covalent bond, या तो ये मान लो, या less charged are relatively more stable, is relatively more stable, relatively more stable। अब देखिए क्या मतलब है इसका। ये कह रहा है ज्यादा बॉन्ड्स हों या चार्ज कम हो। इसमें देखो चार्ज कम है क्या? है ही नहीं, इसमें है। तो मेरे भाई इसका आंसर 1 ग्रेटर देन 2, एंड आई होप आप डेफिनेटली यही सोच भी रहे थे, 1 ग्रेटर देन 2। लॉजिक कुछ और हो सकता है आपका, बट आंसर साफ साफ दिख रहा है। लुक एट 5th, both are charged, बट इसमें बॉन्ड्स ज्यादा हैं, तो क्लियरली आंसर होगा 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। ये आप देख सकते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ RS, और आपको इसी सीक्वेंस में रूल्स अप्लाई करने हैं। आपने देखा कि इन क्वेश्चन को करने से पहले भी मैंने रूल 1 अप्लाई किया, उससे आंसर नहीं आया, तभी हम रूल 2 पर आए। अब रूल 2 हम और आगे अप्लाई करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो हम रूल 3 बनाएंगे फिर, ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस को हटा रहा हूं, ठीक है ना। आइए मेरे भाई 2 रूल हम पढ़ चुके हैं, अब रूल नंबर 3, उसके बाद रूल नंबर 4। लेकिन पहले एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं वो कैसे रूल 1 और 2 में उसमें आंसर नहीं दे पा रहे। आइए, तो कितने एग्जाम्पल थे? 3 इधर थे, 2 इधर थे, 5, 6th एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल सारे लोग देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया है HC डबल बॉन्ड CH2 माइनस, और डेफिनेटली ये रेजोनेंस करेगा, तो ये देगा O माइनस एंड डबल बॉन्ड CH2। एक 7th क्वेश्चन और ले लेते हैं। दैट क्वेश्चन इज लाइक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड, दिस इज O माइनस। रेजोनेंस कर सकता है, करने दीजिए रेजोनेंस।
या बेटर इसे छोटा कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये डबल बॉन्ड N है, तो एक बार ये आएगा, ये इधर रेजोनेंस कर रहा है, तो ये आया, और एक बार ये आया। क्लियर? चलो आओ रूल 1 लगाते हैं। रूल 1 कंप्लीट ऑक्टेट है भाई साहब, देख लो इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रूल 1 फेल। रूल 2 लगाते हैं, ज्यादा बॉन्ड, दोनों जगह बराबर बॉन्ड्स हैं, न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, तो रूल 1 फेल, रूल 2 फेल। सेम हेयर, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, बराबर बॉन्ड है, सब पर चार्ज है, तो ना रूल 1 काम कर रहा है ना रूल 2 काम कर रहा है। और जब दोनों रूल धोखा दे दें तो भैया रूल 3 का ही सहारा है। और रूल 3 अब वो वाला है जो आपने शुरुआत से अपने मन में रखा था, RS हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही है, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इतने से ही समझ में आ रहा है, रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, इज रिलेटिवली, क्यों रिलेटिवली तो चल ही रहा है ना, इज मोर स्टेबल। देखो मगर बोर्ड पर ये थर्ड रूल है, और ये थर्ड रूल आप 1 2 के बाद ही लगाएंगे। चलो लगाते हैं, लगाओ भैया, कार्बन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, याद रखना 1 2 देखने के बाद। तो इसका आंसर है 2 > 1। सिमिलरली कार्बन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, नाइट्रोजन पर माइनस, सो आंसर मस्ट बी 2 > 3 > फर्स्ट। ठीक है, अब अभी भी ऐसे कई केसेस हैं जब आपका रूल 3 भी फेल होगा। अब रूल 3 कहां फेल होगा वो देख लो। 8th, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। डबल बॉन्ड N मिथाइल N पर प्लस, और डबल डबल, और ये नीचे माइनस। इसका एक RS और देता हूं मैं आपको, डबल डबल ये माइनस है, डबल बॉन्ड N मिथाइल एंड ये N पर प्लस है। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहला रूल लगाइए, रूल नंबर 1, ऑक्टेट कंप्लीट, चेक कर लीजिएगा आराम से। रूल 1 फेल। रूल 2, ज्यादा बॉन्ड्स, बराबर बॉन्ड्स हैं, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज है, तो रूल 2 फेल। रूल 3 कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस हो, यहां भी N पर प्लस है, कार्बन पर माइनस है, यहां भी N पर प्लस है, कार्बन पर माइनस। तो मित्रगण रूल 3 भी फेल हो गया। देखो ना, N पर प्लस दोनों में है, कार्बन पर माइनस दोनों में। तो रूल 4 चाहिए। रूल 4 क्या बोलता है वो देखिए, RS हैविंग, अब देखना अगर प्लस माइनस हैं और वो पास हैं तो ये सिस्टम स्टेबलाइजिंग होता है, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस पास हैं तो ये सिस्टम डिस्टेबलाइजिंग होता है। तो RS हैविंग अनलाइक का मतलब प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस क्लोजर पास में, एंड लाइक चार्जेस अवे, लाइक मतलब सेम चार्जेस, अवे इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, बताओ इसमें कौन सा ज्यादा आएगा स्टेबल। तो डेफिनेटली 2 > फर्स्ट आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस पास है, तो 2 > 1 आ जाएगा। ये है आपका रूल 4। रूल 4 सरप्राइजिंगली ये भी फेल हो जाएगा कुछ केसेस में, यानी कि रूल 5 की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये हटाऊंगा, देख लें एक बार सारे लोग इसे मैं इसे हटाऊंगा, रूल 5 की बात करें, ठीक है। हाँ, रूल 5,
रूल 5 में आते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, ठीक है। कितने एग्जाम्पल्स कर लिए थे हमने? नवंबर बताओ, नवंबर। ये वाला नंबर क्या था? 9th 8th जो भी है देख लेंगे आप। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आज ही किया है हमने आज ही किया है। नेप्थलीन, इसके 3 RS आए थे, 3 RS आए थे। और एक तो ये था अपना, एक ये था अपना, और एक ये था अपना, जिसमें मैंने ऐसा बोला था ये रिंग P है, ये रिंग Q है, ये रिंग P है और ये रिंग Q है। 3 RS बने थे। अगर मैं आपसे पूछता हूं इन तीनों की स्टेबिलिटी, तो आप मुझे बिना कुछ जाने इतनी बुद्धि लगाकर बता सकते हैं कि 1 = 3 तो है, क्योंकि ये अरेंजमेंट एक ही जैसा है। इसमें भी एक रिंग बेंजीनॉइड है, इसमें भी एक रिंग बेंजीनॉइड है, लेकिन सेकंड वाले के बारे में हमें नहीं पता चल रहा। और रही बात रूल्स की, तो रूल 1 2 3 4 सारे फेल है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब में बराबर चार्ज है, बॉन्ड है, चार्ज है ही नहीं। आप रूल 1 2 3 4 कुछ भी लगा लो, आप 2 को कहां रखोगे इन 4 के हिसाब से तो डिसाइड नहीं हो रहा, इन 4 के हिसाब से तो डिसाइड नहीं हो रहा। तो मेरे भाई ये लास्ट रूल है जिसमें होता RS हैविंग, ये सबसे लास्ट में लगेगा अगर सारे फेल हो गए हैं तो, हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड सेगमेंट। अगर किसी RS में ज्यादा बेंजीनॉइड सेगमेंट हैं, हायर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड सेगमेंट, देन इट इज relatively more stable। याद रखें ये रूल नंबर लास्ट है। जैसा कि आपको पता है यहां पर 2 बेंजीनॉइड हैं, तो वी शुड प्लेस 2 एट टॉप ऑफ दिस ऑर्डर। ये आपके सामने प्रश्न आ गया, इसका समाधान भी आ गया, ऑर्डर आ गया। तो ये थे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ RS, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिनके RS की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लगाना है। 9th मान लेते हैं, 9th क्वेश्चन था, 10th, ठीक है। 10th, इसमें आप अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। 10th क्वेश्चन ये है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस। आपको करना वैसे ही है जनाब, रूल 1 से चलना है, उससे आंसर आया तो ठीक, नहीं तो इस तरीके से टेंशन नहीं लेंगे आप। ये 4 हैं, इन चारों में आपको स्टडी ऑर्डर निकालना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और क्वेश्चन ले सकते हैं हम इसमें। एक ये हो गया, ये माइनस हो गया, ऊपर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है। ये 1
2 3 एंड 4th। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। मैं ऊपर का सेगमेंट हटा देता हूं। ठीक है, आइए 12th क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन, ये प्लस ये प्लस 13th, ये माइनस ये माइनस 14th, ये रेडिकल ये रेडिकल। ठीक है, मजेदार है, अच्छा लगेगा आपको जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। रूल 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जिससे आंसर आना होगा आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस मैं और ऐड कर रहा हूं, लाइक 15th, आपको याद होगा एंथ्रासीन मैंने आज दिया हुआ है आपको, एंथ्रासीन दिया हुआ है, और मैंने कहा उसके न्यूट्रल बेंजीनोइड आरएस बनाएंगे। न्यूट्रल बेंजीनोइड आरएस बनाने में दिया हुआ है। उसमें जो आरएस बनेंगे ना, उन्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, हाँ, उन्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है ना, आप उसमें बनाओगे ना ड्राइंग, जो ड्रॉ करने आरएस उसमें बनाएंगे, तो मैं चाह रहा हूं उसमें जो आरएस बनेंगे उनमें आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइएगा। और एक क्वेश्चन और दिया था उसके बाद, फिनेंथ्रीन, तो उनके भी जो आरएस बनेंगे न्यूट्रल बेंजीनोइड आरएस, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे। तो इसी के साथ हमने रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, ऑर्बिटल डायग्राम, और उसके साथ रेजोनेंस की कंडीशंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, काउंटिंग, और हमने स्टडी ऑफ आरएस, ये सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, और रेजोनेंस फिनोमेना पूरा समझ चुके हैं हम, पूरा रेजोनेंस फिनोमेना समझ चुके हैं। तो अब हम इसका इफेक्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? इसका इफेक्ट समझेंगे कि भैया रेजोनेंस फिनोमेना किस तरीके से रिएक्शंस पर या खुद कंपाउंड की रिएक्टिविटी पर असर डालता है। तो मेरे भाई, सो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये नए क्लास से चालू करेंगे। सो आपका होमवर्क एक तो है थ्योरी कॉपी, क्या है, थ्योरी कॉपी पूरी खत्म करो अच्छी तरीके से, एक एक चीज बना बना के। पेंसिल से बनाना बेटा, किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाना, हाँ, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, गलती कर सकते हो आप। ठीक है, प्रयास जरूर करें, तभी डिस्कशन का मजा आएगा, तभी होमवर्क करने पढ़ाई करने का मजा आएगा। तो ये तो हो गया आपका कि थ्योरी कॉपी होगी। सीट से भी अब होमवर्क मिलना चालू होगा आपको, क्योंकि देखो जब तक हम इफेक्ट सारे नहीं पढ़ लेंगे तब तक फिर क्या, वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारा, इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में खत्म हो जाएगा और हाइपर कंजुगेशन चालू हो जाएगा। और हाइपर कंजुगेशन भी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जब क्वेश्चंस करने लगेंगे सारे इफेक्ट्स हो चुके होंगे तो मैं सीट से आपको होमवर्क देना चालू कर दूंगा। ठीक है, अभी सीट की टेंशन नहीं लें, अभी केवल थ्योरी कॉपी पर कमांड करना है। कसम खा लो ये कि जीओसी आपको दुनिया में सबसे अच्छा करना है, और मैं आपको दे रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके, सारी चीजें जिससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर।